रति, रश्मि और पूजा, हम चारों गॉडेस बनी हैं। मैं लक्ष्मी बनी हूँ। मैं दुर्गा बनी हूँ, जो ये लोग मेरे रूप है। ओके। वेल जोक्स अपार्ट, हम लोग हमारा परफॉर्मेंस एक्चुअली हम लोगों ने संपत जी को प्रेजेंट किया, गुलाबी गैंग को रिप्रेजेंट किया, वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट किया, वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट किया, जिसमें दुर्गा के 9 रूप को दिखाए गए, जिसमें से हम चारों आए थे। 9 तो नहीं दिखा पाए, शायद उनके डेट्स अवेलेबल नहीं थे। बट इट वाज फन, मजा आया जी, बहुत मजे आए। और संपत जी से मिले, सलमान खान से मिले, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कॉम्प्लीमेंट किसकी तरफ से अच्छा मिला, संपत जी की तरफ से या सलमान खान की तरफ से परफॉर्मेंस? ऑन स्टेज सलमान जी से मिला, बैक स्टेज संपत जी से मिला। वो ये भी कह रही थी कि आप मेरे बेटे से फोटो खिंचवा लो, ये वो, तो हम लोग अभी कर नहीं पाए, बेचारी भी स्टेज पे है, वो भी बिजी है। तो क्वाइट नाइस एक्सपीरियंस। वैसे क्या लगता है कौन जीतेगा? जैसे आप दिन तो नजदीक आ गए, सिर्फ कुछ घंटे बाकी हो, नाम मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगता था कि डलनास जीतेंगी, बट बहुत ही एक सरप्राइज था कि नहीं जीत पाई वो, और मैं ज्यादा मैंने फॉलो किया नहीं है। एंड उर्वशी जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगती है जी, एंड मुझे लगता है कि उर्वशी ही जीतेंगी। तो ना जीतने का सवाल ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि चारों ही बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये बोलना बहुत ही अनफेयर होगा कि ये इंसान नहीं जीतना चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। बहुत उम्मीदें होंगी, तो आई थिंक बहुत हर्ट होगा। मेहनत से ऊपर है पेशेंस। 3 महीने एक घर में एक साथ गुजारना, इतने लोगों के साथ, उसमें से 4 लोगों का बचना, और इतने सारे बिहेवियर, अलग अलग तरह के एटीट्यूड्स को झेलना, प्लस पेशेंटली वहाँ पे रुकना इज अ बिग थिंग। सो आई गेस हम मेरे सामने चारों ही विनर्स हैं। इमाम उनमें से एक अलग खड़े होते हैं, क्योंकि वो एक एंटरटेनर के तौर पर दिखे हैं, हालांकि नेगेटिव एंटरटेनर कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ हरकतें उनकी बहुत एंटरटेनिंग लगी है ऑडियंस को, और घर वालों को उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया है, तो आई डोंट थिंक कि वो राइट था उनके लिए। ऐसे जीतने का प्रोसेस वो बहुत ही गलत था। जिस तरह के वो हरकतें कर रहे हैं, आपको लगता है कि सीरियल के लिए परफेक्ट है? सीरियल में भी ऐसे किरदार होते हैं अजीब से कुछ, आप लोगों को क्या लगता है इमाम के बारे में? मुझे तो, मैं बिल्कुल भी किसी भी शो को अपने रियल लाइफ से रिलेट ही नहीं करती। तो ऑब्वियसली इमाम को का जो कैरेक्टर हम लोगों को दिखा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स पहले से ही बैठे हुए हैं इमाम जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑडियंस को मजे तो जरूर आते हैं ये सब देख के, और आई थिंक वो अभी तक के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट रह चुके हैं, जिनके बारे में हर कोई बात करता है। तो बहुत अच्छी बात है कि ऑडियंस एंटरटेन हो रही है, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए। वैसे अगले बार अगर आपको मौका मिला आप दोनों को बिग बॉस के घर से, तो क्या आप जाना पसंद करेगी? हम लोग एक दूसरे से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक अभी आई एम नॉट रेडी, करंटली आई एम नॉट रेडी फॉर इट, बट या मे बी इन द फ्यूचर हो सकता है। बिग बॉस हाउस का हिटलर कौन लगता है? पहली बात, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती। एक ही हिटलर है बस। तो बिग बॉस की हिटलर ऑब्वियसली उर्वशी होगी। इमाम के नेकेड एक्ट को आप क्या कहेंगे, एंटरटेनिंग या वल्गर? स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी। इससे कुछ हासिल भी नहीं होने वाला, ना ही टीआरपी मिलने वाली है। मुझे सबसे पहले परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहिए, किस तरह का परफॉर्मेंस आपने दिया है? आज मैंने, रश्मि ने, रति ने और आशा ने जो हमारा जो एक्ट था, इट इज़ बेसिकली वुमेन्स एक्ट, एंड हम चारों एक एक देवी माता को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और काली, तो हम चारों इन चारों माताओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनके ऊपर एक एक्ट था। रश्मि, आपसे जानना चाहिए कितना मजा है आपको इस पूरे एक्ट करने में? हम ज़्यादातर एक्टर्स मिल नहीं पाते, बिकॉज शूटिंग में इतने बिजी होते हैं, जब साथ में मिलते हैं तो हमारी चाचा पैपे ऑफ स्क्रीन इतनी रहती है, फिर पूछते हैं हमारे तुम्हारे एक्ट में क्या है, तुम्हारे एक्ट में क्या है, बिकॉज दैट इज़ द फाइनल डे व्हेन वी मीट एंड डांस टुगेदर। एंड ये जो पूरा एक्ट था, ये स्पेशली जो शैम्पी जी है उनके लिए ये था, बिकॉज उनकी जो एक संस्था है, वो गुलाबी संस्था वो जो चलाती है, उसको ध्यान में रखते हुए एक औरत के जो 9 रूप दिखाए गए हैं। जैसे पार्वती माता एक है, लेकिन उनके रूप अनेक है।
9 रूपों में से उन्होंने कुछ अपने चुने और इस एक्ट को तैयार करने की कोशिश की कि जो जन्म देता है उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तो औरतों को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस सलमान के साथ इंटरेक्ट करने का और संपत पाजी के साथ इंटरेक्ट करने का? सलमान सर के साथ मुझे हमेशा ही मजे आते हैं, और बिग बॉस की मैं ऑन एंड ऑफ फॉलोवर रही हूँ। मुझे ये कहीं ना कहीं शो अच्छा लगता है, तो मैं शूट से कई बार टाइम मिलता है, नहीं मिलता है तो आई मेक श्योर सम टाइम के रिकॉर्ड करूँ। कई बार भूल जाती हूँ, बट रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं रात को आके पहले देखती हूँ। सो इट्स फन, एंड जो शो आप फॉलो कर रहे हो उसका हिस्सा बनना मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मुझे आपसे जानना चाहेंगे क्या चाह रही है कि इस बार कौन जीते, क्या लगता है कौन जीतेगा? आई थिंक निकेतन और उर्वशी दोनों में कंपटीशन मुझे आई थिंक लगता है। सो बट आई थिंक मैं चाहूंगी कि उर्वशी जीते। आई थिंक आई विल बी बायस्ड, गुजराती को सपोर्ट करता है। नो, अदरवाइज ऑल्सो हम एक ही जगह में रहते हैं, एक ही शी इज अ सीनियर, काफी कुछ सुना है, और 3 महीने की अगर हम जर्नी देखेंगे उसमें देखने भी। जाए तो मुझे लगता है कि शी इज राइट, एंड आई एम आल्सो विद हर दैट उर्वशी शुड विन। आपको अगर मौका दिया गया दोनों को बिग बॉस हाउस में जाने का 3 महीने के लिए, तो क्या आप ये मौका लेना चाहेंगे? मिलेगा तब देखेंगे। एक्चुअली मैं आई वोंट माइंड, क्योंकि मेरा टीवी और फोन एडिक्शन इतना हो गया है कि एटलीस्ट 3 महीने के लिए मैं टीवी और फोन से दूर तो रहूंगी। Yeah. Well, I didn't go inside the Big Boss house. I interacted with Salman on the stage. It was good fun. We spoke about Diane's, we spoke about the film, and yeah, it was good fun. The promos look very interesting. Are you playing a magician in the movie? Yes, I am. I'm playing a magician. It's a good combination of how we have in our culture the way we have magicians of you know someone like PC Sarkar for example, and someone from probably the Western world, someone like a David Copperfield or a David Blaine, so it's a good mixture of those two elements, and how the point of view of this man who is a magician, who entertains, who is a performer. इमरान, आपकी कई फिल्में एक के बाद हिट हो रही हैं, तो सलमान ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, कुछ इस तरह की बात हुई जो आपकी तारीफ की कुछ इस बार? Well, मैं सलमान से जानना चाहता था कि उनका 170 करोड़ का राज क्या है, उनकी फिल्म, I said he's a huge inspiration. तो बस ऐसी ही cordial बातें हो रही थी, about my films, the successes, and उन्होंने एक सवाल भी पूछा प्रोग्राम पे कि what do I do to select films. So it's I think I really respect him for the kind of जो मकाम उन्होंने हासिल किया है. He's a huge inspiration for a lot of youngsters. क्या उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, क्या अपनी फिल्मी करियर के लिए इंस्पिरेशन लेते हैं, जिस तरह से उनका करियर ग्राफ जा रहा है? आप Well, definitely कौन नहीं चाहेगा कि उनका करियर ग्राफ सलमान के करियर ग्राफ से मिले और उनकी फिल्म 170 करोड़ तक पहुंचे. तो I think that definitely something that pushes me, that drives me, because Salman predominantly एक बहुत ही बड़े मास एक्टर हैं, and he does films that entertain. और मेरा भी एक तरह से मकसद हमेशा रहा है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय फिल्म्स शुड एंटरटेन. जब ऑडियंस टिकट खरीद के सिनेमा हॉल में जाती है तो दे शुड बी फर्स्टली एंटरटेन्ड, एंड ऑफ कोर्स द फिल्म शुड हैव अ मैसेज एंड हैव द कंटेंट. तो एक थी डायन उसी किस्म की फिल्म है. There was news that Salman had invited you. He wanted you personally to be there in the Big Boss house. Well, yeah, I mean, he wanted me to be here, that's why I'm here. And I think I'm very grateful. I told him, I thanked him, and this is what better place to unveil our film Ek Thi Dayan on the grand finale of Big Boss. So yeah, it was great. That has inspired you from Salman? I think उनका career graph, उनका एक there's a certain attitude that he kind of exudes screen पे, और I think किसी भी करियर के लिए एक तरह से longevity के लिए सिर्फ performer होना ज़रूरी नहीं है. You have to be a great human being, and I think जो भी हैं सलमान, जो भी किया है उन्होंने, उनका initiative जो है being human or whatever, I think he's a great person who wants to kind of spread that
and that's his goodwill. इमरान आपको जाने के मौके पर And it's so, whom do you think will win this Big Boss? I've seen a couple of episodes of Big Boss. It's extremely entertaining, but I can't really say who's going to win. I think तीन contestants हैं ना अभी. 3 contestants. I think तीनों बहुत ही strong हैं. My family thinks Urvashi. Imam is highly entertaining, so I've seen his stuff. It could go both ways क्योंकि audience को जो entertainment quotient मिल रहा है, they're getting it through Imam. So sorry. But Imran, do you support the idea of putting your life for public display? I mean, you think it's fine? शो कैसा I wouldn't do it. I probably am not very comfortable with that because I'm a very private person. But people who want to put it on display, they may choose to do so. क्योंकि it's, for me, it's whatever ticks for whoever. If they're okay with it, if they're okay with living in the house for I think 90 days, how many days? Yeah, and having so many hundreds of cameras shooting them day in and day out, it would be pretty unnerving for me. But they're okay with it, and people are watching. There's a TRP, there's an audience. So इमरान आप शो देख रहे हैं, आपको क्या पसंद आता है शो में? जरा कुछ positive. I think यही एक entertainment quotient है शो का. There's a lot of controversies in the house or झगड़े होते हैं तो और भी थोड़ा entertaining हो जाता है. So yeah. इमाम को Imran, कोई many people say that you are the next Salman Khan in the family. What do you want to say? Well, firstly, I'd like to be the first Imran Hashmi. So, I really, for me, I've taken, of course, huge inspiration from Salman and the way his films have been successful and the work he puts in. But eventually, every actor has his own career path, the kind of films. आप डेक बजी पे विश्वास रखते हैं? नहीं, मैं विश्वास नहीं करता हूँ. हमने सिर्फ फिल्म बनाई है. जो हमारे क्रू के लोग हैं वो विश्वास रखते हैं. I am more of a skeptic. But sometimes when you hear things, it makes you think that ऐसा भी हो सकता है. But even if you don't believe it, how do you work in it? Work on the project? Well, cinema is about lies. It's about creating, it's entertainment quotient. It's about how do you have superhero films? Superheroes don't exist. How can you believe in them? But eventually, जो फिल्में चलती हैं, it's also about the imagination. Because the human mind imagines, or it would imagine that there are witches, witchcraft, superheroes, and these films, जैसे एक थी डायन है, cater to that imagination, and that's how you are convinced that it's your imagination that plays up. You have never played a superhero character. If given a chance, would you like to play? I would be a really bad superhero. I would do some really bad things. Because of my films, he would have really bad habits. So if someone has a superhero who's got some really bad habits, then I would be willing to play that superhero. इमरान, छोटे पर्दे पे सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं और हर्ष भी शो कर रहे हैं. आप क्या कब तैयारी कर रहे हैं छोटे पर्दे पे? I think जब शो एक इंटरेस्टिंग शो मेरे पास आएगा जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, जिसका कॉन्सेप्ट नया है, I think that's extremely important. कि the concept should be new, it should be groundbreaking, it should be something the audience hasn't seen. जिस तरह मेरी फिल्में होती हैं, they are unpredictable. मैंने हर किस्म की फिल्म की है. I've tried to always challenge it and do something different in my films. तो जब ऐसा होगा तो definitely एक टीवी शो भी करूँगा. Imran, do you feel कि आप franchises थोड़ी ज़्यादा करने लगे हैं? Like there is a murder franchise, there is Jannat franchise. जी. Do you feel कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है? You want to move out? इससे तो मैं अभी एक थी डायन कर रहा हूँ. अभी ये फ्रैंचाइज बन जाएगा तो इसका भी सेकंड पार्ट आ जाएगा, लेकिन उसके लिए 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा.